एक पहाड़ी के किनारे पे, जिसके नीचे नदी बह रही है, एक छोटा बच्चा अपने ग्रैंडपा के साथ बैठा है। शाम ढलनी शुरू हो चुकी है। पंछी अपने घोंसलों की तरफ जा रहे हैं। कुछ सितारे इस बच्चे की नन्ही आँखों को अपनी ओर आने का इशारा कर रहे हैं, जिन्हें देख बच्चा बोलता है, ग्रैंडपा, आपसे एक बात पूछूं? ग्रैंडपा इस बच्चे की आवाज़ में संजीदगी देख थोड़ा चौंक जाते हैं और बड़े ही प्यार से बोलते हैं कि बेटा, तुम पूछ सकते हो, बिना मेरी हाँ का इंतज़ार किए भी। लड़का अपनी गर्दन को उनकी बाजू की तरफ झुका के छुहाता है और पूछता है कि ग्रैंडपा, इस गैलेक्सी की ज़िंदगी की शुरुआत कैसे हुई है? ग्रैंडपा इस बच्चे की उम्र, जो कि महज 6-7 साल की है, को ध्यान में रखते हुए बोलता है, बेटा, मैं तो खुद उस समय नहीं था। मैं तुम्हें कैसे बताऊं जो मैंने देखा ही नहीं, जाना ही नहीं। बच्चा उनके जवाब को सुन लेता है और बोलता है कि क्या ये सब कुछ ऐसे ही रहेगा हमेशा? टूटेगा तो नहीं? गायब तो नहीं हो जाएगा? ग्रैंडपा इसके इस सवाल का जवाब नहीं देते और बोलते हैं कि मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ, जो शायद तुम्हारे अंदर अभी चल रहे सभी सवालों का जवाब दे पाए। बच्चा ग्रैंडपा की बाजू को अपनी दोनों बाहों से प्यार से भींच लेता है और ग्रैंडपा बोलना शुरू करते हैं। जब ब्रह्मांड में कुछ भी नहीं था, हर तरफ सिर्फ खालीपन ही फैला हुआ था, कोई जिंदगी, कोई ग्रह और कोई सूरज सितारा नहीं था, तो एक तेज प्रकाश में लिपटा हुआ जीव अपनी आंखें खोलता है और एक गहरी सांस लेता है। अपने चारों ओर किसी को ढूंढने की कोशिश करता है, पर उसको कोई भी दिखाई नहीं देता और उससे निकल रहे तेज प्रकाश के कारण वो खुद को भी पूरा नीचे तक नहीं देख पा रहा था। वो जीव किसी को तब छूना चाहता है, किसी से बात करना चाहता है, किसी की आवाज़ को सुनना चाहता है, पर वहाँ कोई दूसरा नहीं होता। वो अपने तेज प्रकाश से ही बात करनी शुरू कर देता है, एक बेबस, लाचार या कहूँ कि पागल की तरह। वह अपने वहाँ पर अकेले होने पे दुख महसूस करता है और उस प्रकाश से बोलता है कि क्या तुम कुछ देर के लिए कहीं पे गायब हो सकते हो, क्योंकि मैं अकेले में रोना चाहता हूँ और अपनी तन्हाई में बात करना चाहता हूँ। उसका प्रकाश उसकी बात पे अपनी तरफ से जवाब देता है, अपने तेज प्रकाश को थोड़ा उससे नीचे की ओर करके। ये देख वह जीव बोलता है कि शुक्रिया, पर मैं तुमसे और बेहतर की उम्मीद कर रहा था। प्रकाश फिर अपनी शाखाओं से उसके चेहरे पे खेल खेलने लगता है, अपनी होंद का असर दिखाने लगता है, पर उस अकेले जीव को उसका ये तरीका पसंद नहीं आ रहा होता और वो उससे बोलता है कि मैं किसी मुझ जैसे से मिलना चाहूँगा। अगर तुम मेरे लिए अच्छा सोचते हो और मिलन की भावना को समझते हो, तो मुझे अकेला मत रहने दो यहाँ पे और चले जाओ तुम कहीं पे, क्योंकि मुझे तुम्हारा साथ पसंद नहीं आ रहा है। इतना बोलते ही वो जीव मायूसी से अपनी सांस को बाहर छोड़ते हुए अपनी आंखें फिर से बंद कर लेता है और उस तेज प्रकाश की हरकतों से खुद को बचाने लगता है। फिर जब वो जीव दोबारा आंखें खोलता है, तो उसे वो तेज प्रकाश उस तरह से दिखाई नहीं दे रहा होता। उसके पास वो होता है, मगर पहले से बहुत कम और एकदम शांत पानी की तरह। फिर ये जीव अपने चारों ओर देखता है। उसे गहरे काले दिखाई देते हुए आसमान में कई खूबसूरत सितारे इधर उधर होते हुए दिखाई देते हैं। वो उनमें से सबसे करीब सितारे की तरफ अपने चेहरे को लेके जाता है, तो उसमें से एक प्रकाश का गोला धीरे धीरे छोटा होता जाता है और कुछ जीव फिर उसे धक्का देते हुए उसे वहाँ से बाहर की ओर काले आसमान में फेंक देते हैं और वह तैरने लगता है और आगे बढ़ने लगता है। वह धक्का देने वाले जीव इस जीव को देखते हुए देख लेते हैं और सर झुका के इसको सम्मान देते हैं। जीव उनसे कोई बात नहीं करता और इनसे चेहरा दूर करके बोलता है कि मुझे कोई मेरे जैसा चाहिए। इतने में ही एक रंग बिरंगा गोल सितारा इसके करीब आने लगता है। यह जीव अपना चेहरा उसके करीब ले जाता है और इसे उस पर कई तरह के जीव जंतु छोटे बड़े आकार में इधर उधर रेंगते हुए दौड़ते हुए दिखाई देते हैं।
ये उन्हें देख मुस्कुराता तो है, पर फिर भी पहले के जैसा ही बेबस लाचार महसूस करने लगता है। इतने समय में ही इसके कानों में एक जोरदार आवाज़ आती है और उस धक्का देने वाले सितारे में से कुछ कंकड़ पत्थर बेलगाम होकर काले आसमान में फैल जाते हैं और दूसरे सितारों को नष्ट करने लगते हैं या उनका संतुलन बिगाड़ के उनको दूसरी दिशा में भेज देते हैं, जिससे वो किसी दूसरे सितारे से टकरा जाते हैं और काले आसमान में और ज़्यादा बेलगाम कंकड़ पत्थर बन जाते हैं। वो जीव फिर उन धक्का देने वालों की तरफ देखता है, मगर वो अपने ही कामों में लगे होते हैं। पर ये जीव सब कुछ रोकना चाहता है, संतुलित करना चाहता है, पर ये कुछ नहीं करता। और इसके देखते ही देखते वहाँ पे सब कुछ टुकड़े होने के बाद साफ हो जाता है। उन टुकड़े को धक्का देने वाले जीव वापस खींचते हैं और फिर से नए सितारों को काले आसमान में फेंकने लगते हैं। कई सितारे कुछ ही समय में काले आसमान में तैर रहे होते हैं। फिर एक सितारे को ये जीव अपनी उंगली से छूता है और वह सितारा कई टुकड़ों में दूसरे सितारों में चला जाता है, मगर कुछ भी असंतुलित नहीं होता, जिसे देख ये जीव और धक्का देने वाले जीव खुश होते हैं और धक्का देने वाले जीव फिर सर झुका के इसका सम्मान करते हैं। इस जीव के छूने के कारण कुछ सितारों का रंग बदलने लगता है। नज़दीक जाकर जब यह जीव देखता है तो इसे कई छोटे आकार के जीवों के साथ अपने जैसे जीव दिखाई देते हैं। सब इसका सर झुका के सम्मान करते हैं, पर कुछ जीव दूसरे बड़े खूंखार जीवों से खुद को भाग के छिप के बचा रहे होते हैं। वो इसकी आंखों में आंखें डाल इसे डरा के तोड़ने की कोशिश करते हैं। जब इसकी नज़र फिर दिशा बदलती है तो खूंखार जीव इसका सम्मान करने वाले जीवों को ख़त्म कर रहे होते हैं, जिन्हें उनसे दूर करने की कोशिश में ये जीव अपना हाथ वहां मारता है और इससे ये सितारा कई टुकड़ों में बट जाता है और काले आसमान में इधर उधर फैल जाता है। अपने हाथों से ये एक सितारे को तोड़ता है तो इस जीव को बुरा लगता है और ये जीव सबके सामने आंसू बहाने लगता है। इसके आंसुओं की सभी बूंदें टूटे हुए टुकड़ों पे जा गिरने लगती हैं और टुकड़े करीब आकर जुड़ने लगते हैं। एक हिस्सा इस टूटे सितारे का अभी इससे नहीं जुड़ा होता और इसके करीब आ रहा होता है, जिसमें वही जीव जिन्होंने इसकी आंखों में आंखें डाली थी होते हैं। जब ये सितारा पूरा होता है तो ये जीव ये देखकर खुश होता है। खुखार जीवों को वो जीव खत्म करते हैं जो बिखरे टुकड़ों पे आंसू गिरने से आम जीवों से थोड़े खास हो चुके हैं। सभी सर झुका के इसका सम्मान करते हैं और खास हुए जीव दूसरे सितारों की तरफ दूसरे जीवों की मदद के लिए जाने लगते हैं। ये जीव अब अपनी किसी के साथ रहने वाली इच्छा को भुला चुका होता है और सुकून से आंखें बंद कर लेता है। बच्चा अपने बिस्तर पे सोने लगता है यही बातें याद करके कि तभी ग्रैंडपा फिर से इसे देखने के लिए इसके पास आते हैं। इसे चूमते हुए आशीर्वाद और प्यार देते हैं। यह लड़का फिर बोलता है, ग्रैंडपा, क्या अब भी वो डराने वाले जीव वहीं पे हैं और कुछ बुरा गलत नहीं कर रहे? तो ग्रैंडपा बोलते हैं, बेटा, वो आंसू जिन बिखरे टुकड़ों पे गिरे थे उन पे सिर्फ अच्छे जीव नहीं थे। जब उसकी आंखें बंद हुई और दूसरों की मदद के लिए वहाँ से खास जीव चले गए तो एक बुरा जीव बाहर आया और उसने आम जीवों से कहा कि वो उसका भी सम्मान करें, क्योंकि उसने खूंखार जीवों को मारा है जो उन सब को भी ख़त्म कर देते। पर आम जीवों ने उसका निरादर ये कह के कर दिया कि उन सब की जान जा चुके खास जीवों ने बचाई है। बुरा जीव जो खास हो चुका था ने एक ही बार में कई जीवों को मार दिया। ये देख के कुछ जीव डर गए और कुछ जीवों ने आगे होकर उन डरे हुए जीवों की जान लेकर अपनी जान बुरे जीव को सौंप दी। बुरे जीव ने अपने शरीर का एक टुकड़ा उनके सामने फेंका और उसके आगे झुकने वालों ने उस टुकड़े को चाट चाट के गायब कर दिया। जो जीव ये सब देख रहे थे उन्होंने जीव को आंखें खोलने और मदद करने को कहा, मगर जीव तब तक उनकी आवाज़ नहीं पहुंच रही थी, क्योंकि वो काले आसमान के दूसरे किनारे की तरफ जाने लगे थे। धीरे धीरे उन्हें जीव दिखना बंद हो गया। सितारे बनाने वाले नए सितारे बना के काले आसमान में फेंक रहे थे और बने हुए सितारे काले आसमान में फैलते ही जा रहे थे।
जिन सितारों पे छुए हुए सितारे के टुकड़े गिरे थे, वहाँ पे ज़िंदगी समय के चलते बदलती जा रही थी और वो दूसरे सितारों की तरफ जाकर वैसा ही जीवन बनाने की कोशिशों में लगे हुए थे। खास जीव मदद करते हुए ना जाने काले आसमान की किन गहराइयों में जा चुके थे और मदद लेने वालों से अपना जुड़ाव होने के कारण उन्हें अपना अंश देकर इस सफ़र में खास जीवों की गिनती बढ़ा रहे थे। दूसरी तरफ बुरा जीव अपनी ताकत बढ़ाने के साथ साथ उन सितारों को ढूंढने में लगा था जिनमें छुए हुए सितारों के टुकड़े थे, क्योंकि वो मान रहा था कि सब टुकड़ों को एक साथ करके वो इतनी शक्ति हासिल कर लेगा जिससे वो उस जीव को ख़त्म कर सके। पर वो जीव आंखें बंद रखे हुए सबकी सुनकर हालात जान रहा था और ऐसे सितारे बना चुका था जो सितारे बनाने वाले भी नहीं बना सकते थे। और उन सितारों में जीव कैसे थे, ये अभी तक किसी खास जीव को भी नहीं पता। एक फीमेल कमरे के दरवाजे पे आती है। अब बस कीजिए पापा, वो कब का सो चुका है, आप भी सो जाइए, फिर आपको भी कल मदद के लिए दूसरे प्लानट पे जाना है। इससे पहले कि ये नन्हा रखवाला फिर जागे, आप थोड़ा आराम कर लीजिए।